बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमने इस सीरीज़ को कैसे लेके चलना है। अब ये उस सीरीज़ की जो है समझ लें कि पहली वीडियो है कि अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के पैराडाइम क्या होते हैं। पैराडाइम बेसिकली क्या है कि पैराडाइम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क्स या पैटर्न्स होते हैं। तो अब हमने देखना है कि प्रोग्रामिंग के पैराडाइम कौन से हैं। हम एक प्रोग्रामर भी बनना चाहते हैं, हम BS CS ITSC के स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि प्रोग्रामिंग के पैराडाइम भी कोई चीज़ है। तो अब जो क्वेश्चन है ना, उसका आज हम यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन से मुराद के बस आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये समझ लें। अच्छा, अब जो सा है प्रोग्रामिंग के जो पैराडाइम, अब उससे पहले कि हम देख रहे हैं कि पैराडाइम क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हैं कि जिसमें पैराडाइम क्या होता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें को डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉपर मॉडल होता है, वो फीचर्स होते हैं, उसमें फ्रेमवर्क्स होते हैं, पैटर्न्स हैं, स्टाइल है। कि मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, एक मसला आ गया, अब हमने उसको सोल्व कैसे करना है, उस मसले का हल कैसे तलाश करना है, क्या तरीका है हमारा मसले का हल निकालने के लिए। जैसे हमारी फिजिकल लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको डिफरेंट वेज से सोल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको हम डिफरेंट वे से सॉल्व करते हैं। इसी तरह हर फील्ड के अंदर, साइकोलॉजी में, बायोलॉजी, उसके अलावा सोशियोलॉजी, जिस भी फील्ड के अंदर आप चले जाएँ, फिजिक्स में चले जाएँ, हर फील्ड के अंदर जब कोई एक प्रॉब्लम आती है, उस फील्ड के अंदर रहते हुए हम देख रहे होते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है। फिर पैराडाइम का तो हमें पता लग गया कि एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है कि अब उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं जो मुख्तलिफ रिसर्च पेपर से मैंने गेट की है। अच्छा, उसके रेफरेंसेस जो से ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मतलब कि कोई हवाई बात नहीं कर रहा मैं, रिसर्च पेपर से ही डेफिनेशन निकाल के मैंने यहाँ पे बताई हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं ये पैराडाइम के बारे में, प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में। तो पहला है डैनियल, वो क्या कह रहा है कि अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सप्रेसिंग द प्रोग्रामर्स इंटेंट। तो दूसरा है वो कहता है इट इज़ एन अप्रोच टू सॉल्विंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या कि जो कंप्यूटर हैं हमारे, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, अब उसको कैसे सॉल्व करना है। अब इशू ये नहीं है कि बग आ गया, एरर आ गई, ये चीज़ नहीं। इशू से मुराद के मतलब कि एक प्रॉब्लम से मुराद कि हमने एक वेबसाइट बनानी है, ये एक प्रॉब्लम है ना कि एक हमने काम को आसान करना है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, किसी ना किसी आसानी के लिए बनानी है ना। अब उसके अंदर डिफरेंट तरीके हमने यूज़ करने हैं कि अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, फ्रेमवर्क कौन सा होगा, वे कौन सा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले जो चीज़ आती है वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। कि अब जो हमने पैराडाइम कौन सा यूज़ करना है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा हमारे इस प्रोजेक्ट को लेके। अगर हमारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम या कौन सा हमने ऐसा वे चूज़ करना है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बने। अगर छोटा प्रोजेक्ट है, अगर साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट हमारे पास वेज होते हैं कि हमने उसको किस पैराडाइम के अंदर सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जो पीटर वैन रॉय है ना, वो कहता है कि 27 डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम हैं जो यूज़ हो रहे हैं और जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका भी रेफरेंस आपको नीचे दिया गया, प्रॉपर डिटेल है उन 27 के बारे में, किस तरह हैं वो। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में हम बेसिकली यूज़ हो रहे हैं मेजर, हमने सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है क्योंकि ज़्यादा इश्यूज़ भी उसी के साथ आएंगे ना। तो अगर आप कहेंगे कि बाकियों के बारे में भी डिटेल्स आएँ तो बाकियों के बारे में भी आ जाएगी, इतना कोई इशू नहीं है। आप कमेंट के अंदर हमारे साथ मतलब कि उसके अंदर बताएं तो हम नेक्स्ट भी बता देंगे। अच्छा, अब जो मेजर है ना कैटेगरीज वो निकालनी है। अब जो मेजर कैटेगरी में दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, दूसरा है डिक्लेरेटिव। अब इम्पेरेटिव में क्या है, इम्पेरेटिव में हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है, और जो डिक्लेरेटिव में है फंक्शनल और लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पढ़ रहे, प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा तरीक़ेकार है कि जिसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है और एक टास्क को परफॉर्म करती है, एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है उसके अंदर। तो इनकी फर्दर डिटेल भी हमारे पास आएंगी इन सब को नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ को सुनने के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े भी रहना है, जिसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसका आप आंसर भी चाह रहे हैं तो आप कमेंट लाजमी करें। कमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन भी किसी वजह से बनाया है यूट्यूब वालों ने,
तो अब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो शुक्रिया आप सबका और अल्लाह हाफिज़।